तो बजट 2023 को लेकर के हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। एक बार फिर से आपका स्वागत ब्रेक के बाद, और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण चर्चा होगी। वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में आखिरकार देश की आम जनता के लिए क्या होगा, ये हम आपको लगातार बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बजट से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक होगी। संसद में कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। 11 बजे आज सदन में देश का आम बजट पेश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उससे पहले बैठक होगी कैबिनेट के सहयोगियों की, और कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। तो आज बजट का पिटारा खुलेगा। वित्त मंत्री के इस पिटारे में आम जनता के लिए क्या है, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को अब आगे बढ़ाया जाएगा, ये सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बताएंगे तमाम विश्लेषण के साथ कि बजट आपके लिहाज से कैसा रहा, क्या आपकी उम्मीदें हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो न्यूज 18 राजस्थान पर आज दिन भर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किसान, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, और रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि क्षेत्र जो है उससे अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आता है। किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात सरकार ने की थी, और इसी सरकार की तरफ से 2023 के बजट को लेकर के किसानों ने बड़ी उम्मीदें पाली हैं। इसी आधार पर कि किसान की आमदनी दुगुनी होगी तो कैसे होगी। इस बजट में किसान के लिए, कृषि के लिए, फार्मिंग के लिए आखिरकार क्या खास रहने वाला है। किसानों को इस बार उम्मीद है कि उनकी सम्मान निधि की राशि में कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसके बाद किसानों की उम्मीदें भी बढ़ गई। अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आते हैं कि जैविक खाद के इस्तेमाल के लिए आखिरकार सब्सिडी देनी चाहिए, ये किसानों की मांग है। सिंचाई के लिए को लेकर के भी लगातार ये मांग बरकरार है कि आखिर कैसे सस्ती दरों पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई जाए। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत रकम बढ़ाई जानी चाहिए, और किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए। साथ ही एग्रीटेक स्टार्टअप में टैक्स की छूट दी जाए, ये एक जरूर किसान की उम्मीद होगी। तो साथ ही खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हो, अधिक से अधिक किसानों को केसीसी स्कीम से जोड़ा जाए। किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है उससे जोड़ा जाए, ताकि किसान को आसानी के साथ ऋण उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि इसमें अब तक पाले से नुकसान की भरपाई का प्रावधान नहीं है, पाला कवर नहीं करती है योजना। तो खास बात किसानों की यह होगी कि किसान इस बात की उम्मीद में है कि आखिरकार उनकी आमदनी कैसे दुगुनी की जाए, और क्या इसका फॉर्मूला इस बजट में दिखाई देगा, यह महत्वपूर्ण बात होगी। आप ये रिपोर्ट देखिए। सस्ती दर पर मिले खाद बीज, महंगी सिंचाई का हो समाधान, उन्नत तकनीक बीमा का साथ, उपकरणों पर मिले अनुदान, लहलहाते खेत खुशहाल किसान, सही अर्थों में भारत बनेगा महान। बीते कई सालों में देश में तेजी से शहरीकरण हुआ है, बावजूद इसके अभी भी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा गांवों में ही बसता है, और गांवों की अर्थव्यवस्था का एकमात्र आधार है खेती। ऐसे में उन्नत खेती और खुशहाल किसान के बगैर सुखी भारत की कल्पना बेमानी है। वैसे तो देश की सरकारें खेती और किसानों को समृद्ध बनाने की योजनाओं पर लगातार काम करती रही है, लेकिन अभी भी हमारे किसानों की दशा और दिशा बदल नहीं पाई है। देश की वर्तमान सरकार ने भी किसानों के हित के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे में 2023 के बजट को लेकर हमारे अन्नदाताओं को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। बजट यही है, सब पेट्रोल और डीजल का ही होता है, तो ये कम होना चाहिए, थोड़ा आम आदमी को राहत मिले। तो किसानों को कोई राहत पैकेज वगैरह में मिलना चाहिए, क्या मानते हैं? किसानों को तो मिलनी चाहिए। किसानों की मांग है कि खाद बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, ताकि खेती की लागत कम हो सके। इसके अलावा जैविक खाद के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इस पर सब्सिडी प्रदान करे। इसके अलावा सिंचाई के लिए सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था हो, जिससे डीजल पर
निर्भरता कम हो। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार हर साल किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए देती है। किसानों का मानना है कि ये रकम काफी छोटी है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर 6,000 रुपए से 8,000 रुपए सालाना कर सकती है। कई कृषि विशेषज्ञों की राय है कि सरकार को ड्रोन खरीद के लिए अलग से फंड रखना चाहिए और किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके अलावा खेती को लेकर जो भी स्टार्टअप हैं, उसमें टैक्स छूट की पेशकश की जाए ताकि खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण सस्ते हो सकें। कई कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्याप्त फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करे ताकि खाद्य तेलों का आयात कम किया जा सके। इसके अलावा केसीसी स्कीम लघु सीमांत किसानों से जोड़ना जरूरी है ताकि उन्हें खेती के लिए समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। साथ ही मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और प्रभावी बनाया जाए। बजट सत्र की शुरुआत में अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं को सामने रखते हुए राष्ट्रपति ने ये कहा भी है कि 11 करोड़ छोटे किसान उनकी प्राथमिकता हैं। और अब बात करते हैं युवाओं की, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। युवा मजबूत है तो देश का भविष्य भी मजबूत है। युवाओं की नींव मजबूत रहनी बेहद जरूरी है और इस पर आखिर बजट में क्या होने वाला है। देश का युवा वर्ग अच्छी शिक्षा को लेकर के रोजगार की कमी से जूझ रहा है और ऐसे में युवाओं को इस बात की उम्मीद है कि सरकार युवाओं का ध्यान रखते हुए इस तरह की योजनाएं लाएंगी ताकि उन्हें अकुशलता और बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना पड़े। सबसे पहली बात है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं में निराशा की भावना पैदा हुई है। बेरोजगारी दूर करने के ठोस उपाय आखिर इस बजट में किए जाएं। देश के बाहर नौकरी पाने में परेशानी होती है और स्किल डेवलपमेंट की ठोस योजना अगर आएंगी तो इससे विकास होगा, युवाओं को फायदा होगा। बेरोजगारी दूर करने के ठोस उपाय क्या किए जाए इस बजट में, इसको लेकर के सबकी निगाहें हैं। न्यूनतम वेतन और किस तरीके से इसे लागू किया जाए, साथ ही कुल कामकाजी आबादी का 4.7% कुशल श्रमिक हैं। देश के बाहर नौकरी पाने में इसकी वजह से परेशानी होती है और स्किल डेवलपमेंट की ठोस योजना अगर आती है तो युवाओं को इससे महत्वपूर्ण फायदा होगा। एजुकेशन लोन सस्ता हो ताकि बाहर पढ़ाई करने के अवसर मिल सके, मौके मिल सके और आसान हो सके पढ़ाई। एजुकेशन लोन के प्रावधानों में ढील मिले, जरूरतमंदों को आसानी से एजुकेशनल लोन मिल पाए, यानी कि शिक्षा पर जो लोन दिया जाता है वो लोन आसानी से मिल पाए, यह महत्वपूर्ण होता है। और इसको लेकर के युवाओं की निगाहें हैं। युवा उम्मीद पाले बैठे हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या खास होगा, तो आप ये रिपोर्ट देखिए। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी युवा वर्ग के लिए अभिशाप बनती जा रही है। कोरोना के संकट काल में तो रोजगार के संकट ने युवाओं को हतोत्साह कर दिया था। हालांकि उसके बाद स्थितियां तेजी से सुधरी हैं, लेकिन अभी भी रोजगार की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में देश के युवाओं को बजट 2023 से काफी उम्मीदें हैं। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारी से पार पाने के ठोस उपाय करेगी, जिससे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिल सकें। इसके अलावा न्यूनतम वेतन को लेकर भी सरकार से युवाओं ने उम्मीदें पाल रखी हैं, ताकि जिन्हें अभी बेहद कम वेतन मिल रहा है उनके वेतन में इजाफा हो सके। सबसे युवा देश होने के बावजूद हमारे यहाँ उसके बाद भी यहाँ कुशल श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। देश की कुल कामकाजी आबादी सिर्फ 4.7% ही कुशल है। ऐसे में देश के बाहर नौकरी पाने में युवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। युवाओं को उम्मीद है कि कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार कोई ठोस योजना इस बजट में लेकर आएगी। हर साल देश से बड़ी संख्या में युवा बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। युवाओं को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे एजुकेशन लोन सस्ता होगा। इसके साथ ही एजुकेशन लोन के प्रावधानों में ढील दी जाएगी ताकि जरूरतमंदों को आसानी से एजुकेशन लोन मिल सके। देश के विकास में युवाओं का अहम योगदान है। एजुकेशन टैक्स फ्री हो जानी चाहिए, टोटली टैक्स फ्री हो जानी चाहिए, ताकि सब लोग को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं कर पाते सिर्फ और सिर्फ मनी की वजह से, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए।
बिल्कुल सब एजुकेशन में टैक्स फ्री हो जाना चाहिए, लोन काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर बिल्कुल फ्री कॉस्ट पे मिलना चाहिए। स्टार्टअप को लेकर गवर्नमेंट बैंक से या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है बहुत सारी, उससे हमें हेल्प करे। जैसे आज देखा जाए तो हम अगर किसी से भी लोन लेते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो बस वो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए और रीजनेबल रेट हो, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद हमें कई बहुत छूट हो। जैसे अभी पेंडेमिक चला था तो इसमें गवर्नमेंट बैंक्स ने इतना हमें सपोर्ट नहीं किया, बस वो ऐसे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट किया जाए उन्हें। बैंक अपना एक्सप्लोरेशंस करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसमें गवर्नमेंट उन बच्चों को सपोर्ट करे जिससे हम आगे जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट कर पाएँ और हमें हेल्प मिल पाए। और बजट की वजह से बहुत से जने रुक जाते हैं, अपने सपने नहीं पूरे कर पाते कि बहुत ज़्यादा हाई बजट है और हम आगे कैसे जा पाए, तो उसमें थोड़ा गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए हमारे को इसके पीछे। जाहिर है जब युवा मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। तो 1947 से लगा करके अब तक देश ने 73 आम बजट देखे हैं और 14 जो है वो आंतरिक बजट देखे हैं। इस बार के बजट में क्या खास होने वाला है ये हम आपको लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर बताएंगे और आखिरकार बजट के फैक्ट्स को लेकर के और विश्लेषण पर भी लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।